Good morning student. Welcome to the English class. Today we will start our next chapter from the diary of Anne Frank to the book First Flight. हमारे फर्स्ट फ्लाइट बुक का जो चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ये जो चैप्टर है ये हमारे अदर चैप्टर से बिल्कुल भी डिफरेंट है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये रियल लाइफ अकाउंट तो है ही, प्लस ये जो चैप्टर है ये किसी की डायरी से लिया गया एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, विच मीन्स यानी कि पार्टिकुलर कोई पोर्शन है जो इट हैज़ बीन पब्लिश्ड इन योर बुक। ठीक है, तो हु इज दिस पर्सन, यानी कौन सा वो व्यक्ति है, कौन सा पर्सन है जिसकी डायरी की बात यहाँ की जा रही है। तो देखेंगे कि एन फ्रैंक यहाँ पे दिया गया है नाम, यानी कि एन फ्रैंक जो थी वो एक जूइश गर्ल थी। इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में क्या हुआ था कि जो हिटलर था, हिटलर यानी कि लीडर ऑफ नाजीज, उनके वो जो जूइश को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। तो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जब हिटलर का शासन था तो उस समय जो जूइश लोग होते थे वो लोग उससे चिपके रहते थे, वो नहीं चाहते थे उसके नज़र में आना, क्योंकि हिटलर जो था वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में उनको रखता था और उन्हें बहुत सारे टार्चर, उन्हें बहुत तरीके से टार्चर किया जाता था। तो उस जगह पे बहुत सारे लोग सर्वाइव नहीं कर पाते थे, मोस्टली डाई कर जाते थे। तो उस समय में जो एन फ्रैंक थी इनकी भी फैमिली नीदरलैंड में छिपके रह रही थी, क्योंकि ये भी जूइश थे और ये भी वहाँ छिपके रह रहे थे। एन फ्रैंक यहाँ पे डायरी की बात की गई है, तो एन फ्रैंक की 13 बर्थडे पे इनके फादर ने उन्हें एक डायरी गिफ्ट की थी। तभी एन फ्रैंक ने डिसाइड किया, उसी समय से उन्होंने अपने डेली रूटीन के बारे में उसमें लिखना स्टार्ट कर दिया, यानी वो अपनी हर छोटी बड़ी बात उस डायरी में लिखने लगी। और उस समय वो बताती है कि एक बार वो अपने ग्रैंड मदर को मिस कर रही थी, तो बताती है 1941 में उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो एक बार बीमार पड़ जाती हैं और 1942 में उनका बर्थडे भी पड़ता है। तो 1942 में वो उनकी हर ग्रैंड मदर पासेज अवे, यानी कि उनकी ग्रैंड मदर मर जाती हैं। यहाँ पे हम डायरी की बात करेंगे कि डायरी कब लिखी गई। ठीक है, यानी डायरी को जब स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे कि 20 जून 1942 सैटरडे, यानी डायरी का जो डेट था वो 20 जून 1942 सैटरडे, इसी पार्ट को यहाँ पे रखा गया है। इस पे बताती हैं, अब आगे हम जानेंगे इस डायरी के बारे में। तो उस दिन क्या होता है कि एन फ्रैंक ने अपने डायरी में बताया कि उस दिन उनके स्कूल में जो था वो बहुत ही चहल पहल थी, बहुत ही हलचल था और बहुत ही अच्छा काफ़ी चहल पहल वाला माहौल था। तो उस दिन क्या था, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसलिए चल रही थी कि उस दिन उनके टीचर्स की एक मीटिंग होने वाली थी। अब ये मीटिंग जो थी, तो ये मीटिंग जो था टीचर्स का वो इसलिए था कि आज वहाँ डिसीजन होने वाला था कि किस स्टूडेंट को प्रमोट करना है, किसे फेल करना है, किसे पास करना है टू द नेक्स्ट फॉर्म। यहाँ नेक्स्ट फॉर्म को उन्होंने यूज़ किया है आपकी बुक में, और नेक्स्ट फॉर्म का मतलब है कि नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, ऊपर एक लाइन हमने लिखा है, पीपल हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। यहाँ पे जब एन फ्रैंक ने अपनी डायरी के बारे में एक लाइन बताया कि जो हम उनका मतलब ये थिंकिंग था कि उन्होंने बताया कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, लोगों से ज़्यादा पेशेंस होता है पेपर में। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने जीवन में हम चाहते हैं कि हमारा कोई ना कोई फ्रेंड बने, और एन फ्रैंक की लाइफ में कोई ऐसा फ्रेंड नहीं था, क्योंकि उनकी फैमिली तो बड़ी थी, उनकी बिग फैमिली थी, उनकी ग्रैंड मदर थी, उनके सिस्टर्स थे, मदर फादर सभी लोग थे, लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर उन्हें मतलब एकदम ऐसा नहीं था जिससे वो अपनी हर बातें शेयर कर सकती हैं, हर बातें बताती हैं। और शायद वो इसलिए लाइन कहती हैं कि अगर कभी कभी अगर हम अपने कोई हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है और उससे अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी बोर हो जाएगा। फिर कभी ऐसा भी समय आ सकता है कि वो उस टाइम हमें जज कर रहा हो, लेकिन पेपर में बहुत सा पेशेंस होता है, वो लोगों की तरह ना ही हमें कभी जज नहीं कर सकता, हम जितनी चाहें उतनी बातें उसे बता सकते हैं। ठीक है, इसीलिए उन्होंने अपने डायरी को ही अपना फ्रेंड बनाया और उसका नाम उन्होंने किटी लिखा, और किटी को ही वो सारी चीज़ें उससे शेयर करती थी, और जितनी भी उनके लाइफ की जो भी उनके आइडियाज़ थे, जो भी थॉट थे, जो भी छोटी बड़ी बातें थी, वो सब अपनी डायरी से ही वो शेयर करती थी, उन्हीं उसी में वो लिखती थी। इसीलिए यहाँ पे मैंने ये लाइन लिखा था कि पीपल हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, यानी कि ये एन फ्रैंक का मोस्ट लाइन था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, उन्होंने डायरी के बारे में ये लाइन लिखी। ये दो चीज़ें हमें बताती हैं कि पेपर के अंदर बहुत सारे पेशेंस होते हैं, हम उससे पूरी बातें अपनी कह सकते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि वो कभी भी हमें जज नहीं करेगा। ठीक है, यानी कभी भी हमें जज नहीं करेगा, इसलिए वो लोगों की अपेक्षा पेपर हमारा बहुत ही अच्छा फ्रेंड बन सकता है, क्योंकि हम उससे जितने चाहें उतनी बातें शेयर कर सकते हैं। कम टू द पॉइंट,
स्टूडेंट, अब हम अपने टॉपिक पे आएंगे कि 20 जून 1942 और सैटरडे, ये हमारे डायरी का जो ड्यूरिंग जो डे था, जिस दिन डायरी लिखी गई थी, जो यहाँ पे जो पार्ट लिया गया है वो चीज़ें बताई गई हैं। तो उस दिन क्या होता है इस डायरी में, वो बताती हैं कि उस दिन स्कूल में मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा चहल पहल था, क्योंकि उस दिन डिसीजन होने वाला था कि उसे प्रमोट करना है टू द नेक्स्ट फॉर्म में, यानी नेक्स्ट क्लासेस में कौन जाएगा। नेक्स्ट फॉर्म, यहाँ फॉर्म से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि क्लासेस को यहाँ पे उन्होंने फॉर्म बताया है। चैप्टर में आप देखेंगे तो पता चलेगा कि फॉर्म बताया है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर वो बताती है, अपने डायरी में लिखा है कि मेरे क्लास में तो बहुत सारे डमी हैं। डमी का मतलब उन्होंने कहने का मतलब वो मजाक उड़ाती हैं अपने जो भी उनके ग्रुप थी, जो भी उनकी क्लासेस थी, उनके स्टूडेंट, अपने क्लास के स्टूडेंट्स की, मतलब डमी कहना यानी बहुत सारे बुद्धू हैं। तो उनका कहने का मतलब था कि आधे से अधिक वो फेल ही हो जाएंगे, कुछ ही प्रमोट किए जा सकते हैं। फिर कहते हैं कि यहाँ पर टीचर्स जो होते हैं कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि टीचर का जो मूड होता है वो बिल्कुल अलग सा होता है, वो कब क्या करेंगे ये डिसाइड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वो बताती हैं। फिर वो बताती हैं मुझे भी केवल सारे सब्जेक्ट का तो ठीक था, लेकिन मुझे भी अपने मैथ के सब्जेक्ट से डर लग रहा था, क्योंकि मैथ में जो उनके मैथ के जो टीचर्स थे वो क्या होता है कि जब वो टीचिंग के लिए आते हैं तो ये क्लास में बहुत ज़्यादा बात करती हैं। तो देखिए मेरी हैबिट थी, बताते हैं कि मेरी हैबिट थी, मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी। तो जब वो मेरी बातों से परेशान होते हैं तो एज ए पनिश, यानी पनिश करने के लिए उन्हें एक टॉपिक देते हैं। एक बार परेशान होते हैं तो उन्हें टॉपिक देते हैं कि तुम एक चैटर बॉक्स पे एक ऐसे लिखो। पहले तो बहुत परेशान होती है कि चैटर बॉक्स पे ऐसे मैं क्या लिखूँ। चैटर बॉक्स यानी जो चैटर बॉक्स का तो पहले मतलब समझ में नहीं आता है, बट मैं यहाँ क्लियर कर लेती। चैटर बॉक्स यानी जो हमेशा चटर यानी हमेशा बोलता रहता हो। तो ये टॉपिक उनको दिया जाता है ऐसे के लिए, एज ए पनिश। अब वो बहुत परेशान होती है कि इसमें क्या लिखूँ, क्या बताऊँ। फिर वहाँ पे अपने आप को ही वो रख करके जब वो ऐसे लिखना स्टार्ट करती हैं तो लगभग वो 3 पेज का ऐसे लिख डालती हैं। और उसके बाद वो टीचर के पास वो ऐसे जाता है, वो सिर्फ पढ़ते हैं, देखते हैं काफ़ी, मतलब उसके बाद वो फर्स्ट डे भी जब क्लास में आते हैं तो कुछ नहीं कहते हैं, सेकेंड डे क्लास में आते हैं तो कुछ नहीं कहते हैं, फिर थर्ड डे जब वो क्लास लेते रहते हैं तो फिर से वही रूटीन था और कोई भी सुधार नहीं था। तो वो सेकेंड टॉपिक उनको देते हैं कि अब तुम फिर से कैसे लिखो, इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। इनकरेजिबल यानी कि जिससे सही नहीं किया सकता हो, ठीक है, इनकरेज हो। तो इस तरह से एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स को उनको ऐसे लिखने के लिए टॉपिक दिया जाता है, वो फिर से लिख देती हैं। शायद उनके टीचर को भी उनका ऐसे पढ़ने में बड़ा ही अच्छा लगता है, बहुत ही इंटरेस्ट आता है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें उस ऐसे में लिखते चली जाती हैं। तो वो फिर नेक्स्ट डे भी वो अपने सेकेंड टॉपिक पे भी ऐसे लिख करके उन्हें दे देती हैं। अब उनके टीचर फिर परेशान होते हैं कि इतना पनिश करने के बाद भी इसमें कोई सुधार नहीं है, वैसे ही इसका रूटीन है, वैसे ही सब कुछ है। तो बताती हैं कि मैं बार बार ये कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा सा कम बोलूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरी मदर जो थी वो भी बहुत ज़्यादा बोलती थी, ठीक है। तो बताती हैं कि मैं कोशिश तो करूँगी, लेकिन ये इम्पॉसिबल है मेरा कम बोलना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी। और मेरी तरह मेरी माँ भी जो मदर भी है वो भी बहुत ही ज़्यादा बात करती हैं। तो फिर इस तरह से जब टीचर परेशान होते हैं तो उन्हें फिर से नेक्स्ट टॉपिक दिया जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक उनका क्या था कि क्वैक 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 सैड मिस चैटर बॉक्स। क्वैक 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 सैड मिस चैटर बॉक्स। अब जब उन्हें थर्ड टॉपिक दिया जाता है तो वो अपने इस टॉपिक पे कुछ अलग लिखना चाहती हैं, कुछ अलग करना चाहती हैं, ठीक है। और एज ए पनिश उनके टीचर को उन्हें एज ए पनिश टॉपिक उन्हें देते हैं लिखने के लिए, लेकिन अब वो अपने जैसे दोनों जो भी दोनों उनके ऐसे थे उससे डिफरेंट उसमें कुछ लिखना चाहती हैं, उससे डिफरेंट उसमें कुछ करना चाहती हैं। सो अपना इस नेक्स्ट टॉपिक को अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।